गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मसीह में सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन आज भी अपने भक्तों से बात करता है और वचन ही हमें इस संसार में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है और परमेश्वर के करीब आने का अवसर देता है। आज मैं आपका ध्यान भजन संहिता 16 Psalm 16 उसके चंद वचनों की ओर लाना चाहता हूं। 1 से लेकर कुछ वचन। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। दाऊद के इस भजन को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि दाऊद कहता है कि मुझे संभाल प्रभु। वो इंग्लिश में जो वर्ड है वो यूज किया प्रिजर्व, मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रिजर्व करना है ना, हम देखते हैं प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं कुछ सामानों को सुरक्षित रखने के लिए। अचार वगैरह में हम नमक डालते हैं जिससे वो प्रिजर्व रहते हैं, और बहुत से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो चीजों को खराब होने से बचाते हैं। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे प्रिजर्व कर। क्यों प्रिजर्व कर? वो शायद ये कहना चाहता है, जब मैं इस संसार में रहता हूं तो मैं खराब हो सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां के चकाचौंध में, यहां के एक्साइटमेंट में, यहां के वैभव में कहीं मैं खराब ना हो जाऊं, इसलिए मुझे प्रिजर्व कर प्रभु। मुझे यहां की बुराई से प्रिजर्व कर, यहां के घमंड से मुझे प्रिजर्व कर। मैं अपने आप को कुछ समझूं, इस बात से मुझे सुरक्षित रख। मेरे अंदर सेल्फिश मोटो, स्वार्थ ना आ जाए। मेरे अंदर मैं घमंडी ना बन जाऊं, अपने आप के बारे में ना सोचूं। ऐसी सारी बुराइयों से प्रभु आप ही मुझे प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब तू मुझे संभाल कर रखेगा तो मैं इस संसार में एक उत्तम जीवन आगे बिता पाऊंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैंने तुझ पर ही अपना भरोसा रखा है। कितना खूबसूरत है ये कहना कि मैं तेरा ही शरणागत हूं। आई पुट माई ट्रस्ट ऑन यू लॉर्ड। आज प्रातःकाल मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आपका शरण स्थान परमेश्वर है? क्या आप भी दाऊद के समान ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे भी आप सुरक्षित रख प्रभु, मेरे उन परमेश्वरीय गुणों को ये संसार खराब ना कर दे, मुझे प्रिजर्व कर परमेश्वर। तेरी भलाइयां जो तूने मुझ में की हैं, तेरी अच्छी बातें जो मुझ में हैं, संसार उसे बिगाड़ ना दे, उसे करप्ट ना कर दे, मुझे प्रिजर्व कर। आज ये प्रार्थना कीजिए उस परमेश्वर से। और दाऊद कहता है कि तू मेरा प्रभु है और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं भी नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत है जानना कि हमारे हर एक बातों का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। हमारा गुडनेस, हमारी भलाइयां जो हैं उसका स्रोत परमेश्वर है। अगर आप याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 से लेकर 19 तक वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर याकूब इस बात को कहता है कि हर एक उत्तम दान ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक उत्तम दान, जो कुछ आज हमें मिलता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और वो फिर कहता है उसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 75
अगर उसके 6 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट। बढ़ती न उत्तर से आती है, न दक्षिण से आती है, न पश्चिम से आती है। बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। वो एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19 वचन में संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हरेक घटी को पूरा करे। क्या आज आप ये कह सकते हो उस परमेश्वर से, प्रभु तेरे सिवा मेरी कोई भलाई नहीं है, मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा होगा तो वो तेरे ही द्वारा होगा, उसका स्रोत, उसका सोर्स तू ही होगा। प्रभु मैं अपने परिश्रम से बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में जो आशीषें, वास्तव में जो अनुग्रह आप देंगे वही शाश्वत होगा, वही स्थायी होगा। मूसा का वो कथन बहुत ही खूबसूरत है, जो मूसा कहता है निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ ना चले तो हम एक और कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग मूसा के नेतृत्व में वायदे के देश की ओर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम्हारी हठ धर्मिता के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, एक स्वर्गदूत को भेजूंगा। लेकिन मूसा कहता है, प्रभु हमारे लिए वायदे का देश बहुत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। ओ हालेलुया। हमें आशीषें चाहिए, हमें भलाइयां चाहिए, लेकिन तेरी कीमत पर नहीं। प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हमें मालूम है हम अधिक समय तक ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी हर भलाइयों का स्रोत तू ही है। प्रभु ये दूध की नदियां, ये मधु की नदियां, ये सूख जाएंगी, लेकिन अगर तू हमारे साथ है तो आशीषों का स्रोता हमारे साथ चल रहा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं? क्या आप छोटी मोटी भलाइयां पाकर आप खुश हैं? लेकिन क्या आज ये कहेंगे कि यू आर द सोर्स ऑफ माई एवरी गुड थिंग, और मुझे सबसे अधिक परमेश्वर आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है। आज दाऊद के समान कहिए, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। संसार में हम भागते हैं, दौड़ते हैं, फेवर्स लेने की कोशिश करते हैं, हम अपने परिश्रम से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहूं, जो भी भलाइयां आती हैं वो ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से आती हैं। और जब एक भक्त इस सच्चाई को समझ लेता है, उसका हृदय उस परमेश्वर के प्रति और भी धन्यवाद से भर उठता है, और वो अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों के लिए उस पिता को स्तुति और धन्यवाद करना प्रारंभ करता है। दाऊद के समान कहें, मुझे प्रिजर्व कर इस संसार की बुराइयों से, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूं, मैं तेरा ही शरणागत हूं, और तू मेरा प्रभु है, और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, और तू मेरे साथ है तो मुझे किसी भलाई की कमी नहीं। स्वर्गीय पिता, आज हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आप हमारे स्रोत हैं हर एक उत्तम बातों के। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहन के जीवन में आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा, आप ही उनके शरण स्थान बन जाएं, आप उनके प्रभु बन जाएं, और आपकी ओर से भलाइयों के भंडार उनके लिए उत्पन्न हो जाए, और वो भी आपको अपना स्रोत मानना शुरू करें।
यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों